मैं हूँ ऋतु भाटिया और इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। आज कुछ रेमेडीज़ ऐसे मैं शेयर करने वाली हूँ जो कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी समय से काफ़ी सारे लोग इस बारे में पूछ रहे हैं। काफ़ी समय से जो इसके बारे में लोग ज़्यादा पूछ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं, स्पेशली शादी के बारे में, बच्चों की, उनकी बेटी या उनके बेटों के बारे में। और हमेशा ही एक चिंता रहती है हर माँ बाप को कि उनके बच्चों की शादी कब होगी। तो काफ़ी 1-2 वीक से ये देख रही हूँ मैं कि क्वेश्चंस अक्सर वही आ रहे हैं कि शादी कब होगी, चाहे वो बेटी की हो या बेटे की। तो यहाँ पर आज मैं बता रही हूँ ऐसे कुछ उपाय जो कर सकते हैं बच्चे, स्पेशली खुद, और उनके माँ बाप उनसे ये ऑफकोर्स ये करवा सकते हैं। और कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी हद तक ये रेमेडीज़ और ये जो उपाय मैं बता रही हूँ वो बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक जो उपाय है वो करने के लिए, शादी का जो एक कारक होता है, जो एक ग्रह जो एक कारक होता है वो है शुक्र। जब कभी भी शुक्र एक सही पोजीशन पर हो और एक ऐसी स्थिति पर हो जहाँ पर शादी का योग बन रहा हो, तो तब भी शादी होने में प्रॉब्लम नहीं होती है कभी भी। और इसी वजह से शादी के समय ये कुछ चीज़ें होती हैं जो अक्सर लोग देखते हैं कि शुक्र कौन सी स्थिति पर है। तो शुक्र के लिए एक जो बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ़ायदेमंद उपाय है वो शादी के लिए ही है स्पेशली, और वो ऐसे कर सकते हैं, स्पेशली बेटी हो या बेटा हो। एक आपको लाल कपड़ा लेना है, छोटा से ही लेना है आपको। और कपड़ा, लाल कपड़ा आपको लेना है, उसमें एक क्रिस्टल जो कि है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल, ये आपको लेना है। और उसके साथ आपको लेना है एक लघु नारियल। लघु नारियल यानी कि ये बहुत ही छोटा सा होता है, ये अक्सर आपको पूजा के स्टोर पर ही मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता है। और इसको इसीलिए कहते हैं लघु नारियल, क्योंकि ये बहुत ही छोटा होता है साइज़ में। और इसे आपको उस लाल कपड़े में बांध लेना है, पोटली बना लेना है। और शुक्र का मंत्र 108 बार, जो लड़की हो या लड़का हो उसे इसको चैंट करना है। और ये बनाना भी है शुक्रवार के दिन ही। ये बनाने के बाद जो मंत्र का उच्चारण करना है वो है ओम शुम शुक्राय नमः। ओम शुम शुक्राय नमः, ये 108 बार करना है। और हर शुक्रवार के दिन वापस एटलीस्ट 21 बार इस मंत्र का जप करना है उस पर्टिकुलर ये जो आपने पोटली बनाई है लघु नारियल और क्लियर कॉर्ड्स के साथ में। और आपको ये वापस से बोलना है और ये तब तक आपको अपने साथ कैरी करना है, लड़की को या लड़के को, जब तक कि शादी नहीं हो जाती है। तो यस, ये चीज़ हमेशा उनको आपके साथ रखनी है जब वो शादी हो जाए। और शादी के बाद में भी 1 हफ्ता या 10 दिन के बाद जब कभी भी मौका मिले, उनको कहीं पर भी पानी जहाँ पर हो, मतलब कि लेक हो या पॉन्ड हो, ऐसी कोई भी, या समुंदर हो आसपास में कहीं पर, वहाँ पर उसे छोड़ देना है। तो ये बहुत ही पावरफुल उपाय है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की। पर ये करना उनको ही है, उनके पेरेंट्स नहीं कर सकते हैं। तो यस, ये एक चीज़ हमेशा जो ध्यान रखनी पड़ेगी कि पेरेंट्स को नहीं करना है, उनसे करवा सकते हैं, उनके साथ बैठ सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, पर करना बच्चों को ही है। तो ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है जो काफ़ी समय से मैं देख रही हूँ कि पूछते हैं कि यस, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, बेटे की शादी कब होगी, बेटे की शादी कब तक होगी। तो ये सारी उन चिंताओं के उपाय, ये एक बहुत ही पावरफुल उपाय जो मैं बता रही हूँ। तो ये शादी के लिए है। और एक और उपाय जो कि मैं बता रही हूँ, जब कभी भी हम कोई अच्छे काम के लिए जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि यस वो काम हमारा सक्सेसफुल हो जाए, तो इसके लिए ये उपाय आपको हमेशा ही करना है। बहुत ही छोटा है, बहुत ही सिंपल उपाय है। और इसके लिए जब कभी भी आप निकलते हैं घर से बाहर कोई अच्छे काम के लिए, आपको आपके राइट हैंड में नमक लेना है, थोड़ा सा ही, चुटकी पर, बस इतना ही आपको लेकर और निकलना है। और आपकी बिल्डिंग की या आपकी सोसाइटी का जो गेट होगा, जैसे ही उसे आप क्रॉस करते हैं, आपको आपके लेफ़्ट शोल्डर से उसे ऐसे पीछे डाल देना है, बगैर पीछे देखे।
इससे आपके जब कभी भी कोई इम्पोर्टेंट काम के लिए आप जाते हैं, उसमें कोई भी अड़चन नहीं आएगी। चाहे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, चाहे किसी प्रोजेक्ट डील के लिए जा रहे हो, या कोई भी काम क्यों ना हो, कोई भी इवेंट क्यों ना हो, वो इवेंट आपका सक्सेसफुल हो, ये उसमें कोई अड़चन ना आए, इसके लिए भी ये रेमेडी बहुत ही काम कर सकती है। बस आपको नमक लेना है राइट हैंड में और लेफ़्ट शोल्डर से पीछे आपको छोड़ना है। सिंपल है और बहुत ही पावरफुल है। ये दोनों ही बहुत ही सिंपल और पावरफुल उपाय है, तो ये ज़रूर कीजिएगा, स्पेशली जिनको इसकी बहुत ज़रूरत हो। तो ये रेमेडीज़ हैं जो आज मैंने शेयर की है। और यस, अब लेते हैं हम क्वेश्चंस। अभी आज एक्चुअली मैंने शुरू किया है मोबाइल पर, क्योंकि लैपटॉप पर थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। So yes, I think so. Good evening. Hello Manju, मीनाक्षी उपल, तरन्नुम। हेलो तरन्नुम, हाउ आर यू? थैंक यू सो मच ज्वाइन होने के लिए। सीमा खन्ना, लीना त्रिपाठी, सोनल उजागरे। सो ये रीडिंग आपके लिए है। अभी सोनल, सबसे पहला प्रश्न आपका ही है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी सोनाली, यस मुझे दिखा दर फिलहाल काफ़ी ठीक ठाक चल रही है, बहुत बुरी नहीं है, पर इतनी भी फ्लरिश हो या एक रिलैक्स्ड होकर इंसान रह सके ऐसी भी नहीं है, चल रही है। पर ये इसी तरह से कहीं ना कहीं एवरेज ही रहेगी। अगर आप कहेंगे कि अगर सोनाली की एक अच्छा हेल्थी बैलेंस बैंक में रहे आपके, इस तरह से शायद नहीं हो पाएगा। पर ये भी है कि आपके काम भी कभी नहीं रुकेंगे। तो आप बेशक इस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि आपको कभी कम नहीं पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा भी नहीं होगा। मॉम नेम सीमा खन्ना, मॉम नेम इज हंसा। मेरी प्रॉपर्टी कब सेल होगी? सो ये रीडिंग आपके लिए है। सीमा खन्ना, अब मुझे कम से कम 1 साल से 1.25 साल के आसपास दिखाई दे रहा है सीमा कि यस आपकी प्रॉपर्टी जो है सेल हो जाएगी। मीनाक्षी, अबाउट माई डॉटर नायशा, हर स्टडी, शी इज़ इन grade 1, रिपोर्ट नॉट रेडी टू सिट फॉर एनी असाइनमेंट। बहुत छोटी है। समय के साथ ठीक हो जाएगी मीनाक्षी, मुझे कोई इसमें मेजर कुछ इश्यूज़ हों ऐसा मुझे नहीं ही दिखाई दे रहा है। और यस मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 साल या 3 साल और इसी तरह से वो रहेगी। शायद आपको में भी परेशानी होगी भी, पर उसके बाद काफ़ी उसमें चेंजेस आएंगे और यस वो काफ़ी सीरियस भी हो जाएगी अपनी स्टडीज़ को लेके। पर ये 2 या 3 साल थोड़ा सा डाइसी ही रहेगा उसका। टीना गाला, मॉम नेम इज विजया, नंबर ऑफ ब्रदर्स हेल्थ। सो ये रीडिंग आपके लिए। मॉम्स नेम टीना गाला, नहीं ठीक है, अपनी मम्मी का नाम लेकर उनका भाई ही है तो मैं टीना के नाम से ही ले लूँगी। थैंक यू मीनाक्षी मेंशन करने के लिए उनको। अब
आपके भाई को एक्चुअली आई डोंट नो क्या हुआ है, पर यस मुझे इमोशनली बहुत सारी चीज़ें स्टक हुई हों ऐसा दिखाई दे रहा है। वो उभर नहीं पा रहे हैं उन सब चीज़ों में से, जिसकी वजह से दवाई का भी असर नहीं हो रहा होगा टीना। तो कहीं ना कहीं यस ट्रीटमेंट के साथ में थोड़ी सी स्पिरिचुअल हेल्प लेने की भी ज़रूरत है, जिसकी वजह से आपके भाई को सुधार आते रहेंगे और यस काफ़ी हद तक बेटर होंगे वो, और इम्प्रूवमेंट दिखाई देना शुरू होगी, जहाँ पर अभी फ़िलहाल शायद नहीं दिखाई दे रही है इम्प्रूवमेंट। हेलो शाश्वती जी, मनदीप सोधी, नेम चंद्र कांता, बिजनेस। सो रीडिंग आपके लिए मनदीप सोधी। बिज़नेस के बारे में आप जो पूछ रहे हैं, मुझे ये दिखा दे रहा है कि बिज़नेस तो काफ़ी अच्छा ही चल रहा है, पर बिज़नेस में जो लोग हैं शायद साथ में, उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो शायद हमेशा ही ना इनकार करते हों या आर्ग्यूमेंट करते हैं हर बात पर, लेकिन कोई ना कोई नुक्स निकालना, कोई नेगेटिव बात निकालना, ऐसे कुछ भी लोग होंगे। हो सकता है वो स्टाफ हो सकता है वो पार्टनर में कोई हो, जिसकी वजह से ये थोड़ी सी अपना पर, अदरवाइज बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है। बिजनेस में कोई ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। अंजना दास, वांट टू नो व्हेन कैन आई मीट। सो अंजना दास, रीडिंग आपके लिए। मुझे दिखाई दे रहा है 1.5 से 2 महीने के आसपास में आप ज़रूर आपके पेरेंट्स से मिल सकेंगे अंजना, डोंट वरी। और यस, आप नेटिव तो जाएंगी और बहुत ही अच्छी खुशियाँ भी आएंगी, बहुत खुश भी हो जाएंगी, आप भी खुश होंगे एज वेल एज आपके पेरेंट्स भी। लखबीर सिंह, माई वर्क इन हेल्थ। सो लखबीर सिंह जी, आपने आपकी मदर का नाम नहीं लिखा है, कल भी आपने यही किया था। आपको आपका मदर का नाम के साथ आपको प्रश्न वापस से पोस्ट करना है। समीक्षा, मैम मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज? मदर नेम इज़ मन्ना मेरा। सो समीक्षा, ये रीडिंग आपके लिए। लव कम अरेंज हो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। क्लियर दोनों 50-50 आए हैं एक्चुअली समीक्षा। या तो आंसर क्लियर नहीं है या तो दोनों की मिक्स कॉम्बिनेशन कुछ हो, इनमें से कोई संभावना है मुझे दिखाई दे रहा है। अनामिका, नाउ आई एम एडिक्टेड टू योर लाइव सेशंस। थैंक यू सो मच। एडिक्टेड किसी से मत होइए कभी भी, विश्वास रखना चाहिए किसी पर, पर्सन हो या कोई भी चीज़ हो, अंधविश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। गुड इवनिंग। यस हेमंत मंगलानी जी, मैं बहुत ही ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। Anamika, please tell me about my job. How will it go? I have just changed and went to office and day didn't happen. So ये रीडिंग आपके लिए अनामिका। जॉब तो अच्छी रहेगी। यस मुझे ऐसा इनिशियली हो सकता है, अभी आपने शुरू किया है और जैसा आपने बताया फिर से आपको घर पर ही बैठना पड़ा क्योंकि सिचुएशंस ऐसी हो गई है। जैसे ही वापस आप शुरू करेंगे या एक नॉर्मल चीज़ें वापस हो जाएंगी, कहीं ना कहीं काफ़ी बर्डन होता हुआ ऐसा आपको फील होगा अचानक से, क्योंकि आप अभी नहीं है उस फील्ड में नहीं है और अभी तक इतना वेल वर्स नहीं हुई है, और हो सकता है जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा समय लगेगा और वो समय ना मिलने की वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बट बी प्रिपेयर्ड। अनामिका ये बता रहा है कि ये चीज़ें होंगी, तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड अनामिका। गौरी राठौर, मदर नेम, करियर प्रोस्पेक्ट्स। सो गौरी राठौर, ये रीडिंग आपके लिए।
श्वेता कपाड़िया, प्लीज़ रीडिंग माई रीडिंग टू। बिल्कुल लूँगी श्वेता जी, आपका रीडिंग भी बस लाइन से ही सबके ले रही हूँ। कोशिश पूरी रहती है कि हर किसी का आंसर कर सकूं, पर समय की सीमा होती है, तो यस एक है कि जितना हो सके आंसर करूं। करियर प्रोस्पेक्ट्स गौरी राठौड़, मुझे दिखा दे रहा है कि आपके करियर में ये कुछ अपॉर्चुनिटीज़ तो आ रही है, कोई कनेक्शन से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हो नो, जैसे कोई रेकमेंड कर रहा हो आपके फ्रेंड्स में या कोई जान पहचान वालों में से, और ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर बहुत अच्छी आपको स्ट्राइक होगी करियर में आपके लिए। और ये मुझे 3 महीने के आसपास में दिखाई दे रहा है गौरी राठौड़। तो यस, ये 3 महीने के आसपास में कोई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए, जिसमें फाइनेंशियल गेन्स आपके लिए ज़्यादा अच्छे होंगे, ऐसे मुझे दिखाई दे रही है। सो अभी महेश चौदसमा, माय नेम इज़ तुलसी एंड मदर नेम इज़ ऋषिदा। स्टडी के टाइम जो रीड किया वो भूल जाती हूँ। सो ये रीडिंग आपके लिए है तुलसी। ऐसा हो रहा है ना तुलसी कि आप कहीं ना कहीं आप जो रीड कर रहे हो और जो बैठ के आप जो कर ना, आप क्वांटिटी को आप देखते हैं, क्वालिटी को नहीं, और इसकी वजह से जो आप याद करते हैं और वो आपको स्ट्राइक नहीं होता है, क्योंकि आप धीरे से नहीं जा रहे हो। एक स्लो स्पीड पर अगर आप जाओगे ना अगर तुलसी, यकीन रखिए आपको याद रहेगा। और स्पेशली जब कभी भी आप रीड करने के लिए बैठते हैं, आपकी स्टडीज़ करने के लिए बैठते हो, तो 2 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एक, आपको चंदन और केसर का तिलक लगाना है। आप स्पेशली जब आप रीड करते हो उतना समय लगा लिया, जब आप घर पर हो इतने समय आपने लगा लिया, फ़िलहाल आप शायद बाहर नहीं जा रहे होंगे, तो ये आपको हेल्प करेगा आपकी ही स्टडीज़ में याद रखने के लिए। और सेकेंड चीज़, जब आप स्टडी करते हो आपका फेस टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ या ईस्ट की तरफ हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपको ये जो आप भूल जाने की आपको जो प्रॉब्लम हो रही है, इसमें बहुत ही आपको ड्रास्टिक चेंजेस आपको दिखेंगे। पूजा सकलानी, माय नेम पूजा, मदर नेम इज़ इंदू। कब तक होगी, लड़का कैसा होगा? ऑलरेडी आपको मैं अभी रेमेडी बता चुकी हूँ पूजा, आप वो ज़रूर वो रेमेडी कीजिएगा जो मैंने बताई है, आप देखेंगे आपको ज़रूर उससे फ़र्क पड़ेगा। मुझे 6 महीने से लेकर 10 महीने के आसपास में ये शादी तो नहीं, पर एक अच्छा प्रोस्पेक्ट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, जो कि आपको ऑब्वियसली शादी उसके बाद ज़रूर फिक्स हो ही जाएगी। लड़का कैसा होगा ये बहुत बड़ा चैप्टर हो जाता है पूजा, बहुत सारे एस्पेक्ट हो जाते हैं, तो अभी ये एक ही क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप बेशक कल पूछ सकते हैं। नयन शाह, गुड इवनिंग। मोनिका वर्मा, अबाउट स्टडी। सो मोनिका वर्मा, ये रीडिंग आपके लिए। स्टडीज़ में ये मुझे दिखाई जो दे रहा है कि जो कॉन्सेप्ट्स और ये जो चीज़ें होंगी ना मोनिका, प्रणय के लिए आपका बेटा है, आई एम श्योर ये होगा, और वो उसे समझ में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से उसे ध्यान भी नहीं लग रहा। उसे लग रहा है कि ये जो पढ़ाया जा रहा है ये कहीं ना कहीं मेरी समझ से बाहर है, एक गिव अप कर दिया है, या लाइक नो बॉदर नहीं करना, ऐसा हो चुका है, जिसकी वजह से ये उसके स्टडीज़ हो सकता है ये काफ़ी समय से इम्पैक्ट हो रही है, और इसकी वजह से शायद आपको टेंशन भी हो रही है। थोड़ा सा इस बात पे विचार कीजिए कि यस ये सच में ऐसे ही हो रहा है, मैं बोल रही हूँ जो, इस बात पे कंफर्मेशन आप लीजिए, देखिए आपके बेटे के साथ बात करके और कैसे हो रहा है, बात कीजिए आप टीचर के साथ में, कौन से सब्जेक्ट्स में उसे प्रॉब्लम हो रही है, कहाँ किस तरह से हो रही है, आप देखेंगे इससे बहुत ही चेंजेस आएंगे, बहुत ही इम्प्रूवमेंट आएगी, बहुत ही अच्छे परसेंटेज में भी आपको दिखेगा आपका बेटा।
अमिता मेरी बहू वर्षा, मदर नेम नीलम, उसको अपने मायके से घर मिलना है जिसका आधा पैसा उसे देना है, दे पाएगी? ये रीडिंग आपके लिए है अमिता जी, आपकी बहू के लिए वर्षा। यस, बिल्कुल दे पाएगी आपकी बहू, और उसे जो भी शेयर मिलना है वो भी मिल जाएगा अमिता जी। सो डोंट वरी, आपकी बहू को घर मिलेगा और पैसे का बंदोबस्त वो बेशक कर पाएगी। शीतल पाटिल, हेलो मैम, माय हस्बैंड कंडीशन नॉट गुड। सो आप आपकी मदर, उनकी मदर का नाम लिखिए, शीतल पाटिल। लखबीर सिंह, आप अभी भी वापस प्रश्न आपने पूछा है लखबीर जी, पर आपकी मदर का नाम आपने अभी भी नहीं इसमें पुट किया है। मनदीप जी, यस यू आर राइट, वर्कर्स नेगेटिव सोचते हैं, दैट्स व्हाट, इसी वजह से इम्पैक्ट हो रहा होगा वो। संध्या, आई एम गुड सोनिया, टू माई रीडिंग। संध्या, आपका प्रश्न मुझे दिखाई दे नहीं रहा है, अगर दिखाई दे तो मैं बेशक ले लूँ, और आज क्योंकि मोबाइल से करूँ थोड़ी सी और दिक्कत हो रही है। वीना डोंगरे, हस्बैंड नेम इज अमित अशोक, मदर नेम इज अनिता, मेरे पति न्यू बिजनेस करना चाहते हैं तो कस्टम उसमें कहीं धोखा नहीं। सो वीना डोंगरा, ये रीडिंग आपके हस्बैंड अमित के लिए। यस, बिल्कुल मुझे तो दिखाई दे रहा है, संभवता तो है, और अगर आपको भी ये लग रहा है तो कोई ना कोई ऐसे संकेत बन रहे होंगे, या ऐसे कोई लोग होंगे बिना जहाँ पर आपको फील हो रहा है यस उसमें कहीं ना कहीं कुछ लोग सही नहीं हो, ये मुझे दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से धोखा या बैक स्टेपिंग होने के लिए पूरे चांसेस हैं। श्वेता कपाडिया, माय हस्बैंड नेम इज नीलेश, क्राइसिस गोइंग ऑन, काइंडली शेयर व्हेन इट विल हैपन। आपने उनकी मदर का नाम लिखा नहीं है श्वेता जी, आपको उनकी मदर का नाम लिखना है और फिर प्रश्न पूछना है। लखबीर जी, आप 3-4 बार प्रश्न पूछ चुके, पर किसी में भी आपने आपके मदर का नाम ऐड नहीं किया। प्लीज़ आपकी मदर का नाम ऐड कीजिए। Sony, my son Bhavesh, 25 years. I asked question before about the future, what he will do, job or business. So reading आपके लिए है भावेश, मदर्स नेम इज ज्योति। मुझे वो जॉब करता हुआ दिखाई दे रहा है ज्योति, अगर बिजनेस करेगा तो ये मुझे देखा था उसमें हो सकता है उसे नुकसान आए काफ़ी, तो बेटर है कि वो जॉब ही करे, लाइफ में काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर पाएगा, जॉब में ही उसके लिए बेटर है। अगर वो बिज़नेस में जाएगा तो बर्डन भी बहुत आता हुआ दिखाई दे रहा है, नुकसान होता हुआ भी काफ़ी दिखाई दे रहा है, और पैसे संभाल नहीं पाएगा, कहीं ना कहीं नुकसान होने के पूरे संकेत है, तो उसके लिए बेटर है कि वो जॉब ही करे। रॉड्रिक्स, आपने आपकी मदर का नाम नहीं लिखा है। शीतल पाटिल, आपने आपकी डिटेल्स पूरी नहीं दी है, तो कैसे मैं दूँ, आप बताइए। नेम चंचला, आपकी मैरिज कैसी कब होगी ये पूछना चाहते हैं कि कैसी होगी, अगर
थोड़ा विस्तार से बताएंगे तो अच्छा रहेगा। नीलम सुमित, नीलम हस्बैंड नेम सुमित प्लीज़। आपके हस्बैंड की मदर का नाम लिखना है आपको नीलम जी, और फिर आपको प्रश्न पूछना है। जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि जो जिसका भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं उनका नाम, उनकी मदर का नाम, और फिर आपको प्रश्न पूछना है। शालिनी अरोड़ा, I want to ask about my daughter Anshuka Arora, present in 12th, commerce. Which career will suit her for future? So शालिनी अरोड़ा, रीडिंग आपकी बेटी के लिए अनुशिका। फाइनेंस के किसी फील्ड में कॉमर्स तो उन्होंने चूज़ किया, पर यस मुझे फाइनेंस के किसी फील्ड में वो आगे बढ़ती हो ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फाइनेंस मैनेजमेंट या ऐसा कुछ वो फील्ड में आगे बढ़ेगी और ये उसके लिए अच्छा भी रहेगा। प्रीति शेट्टी, सेकेंड एज, जस्ट वॉचिंग एंड लिसनिंग। थैंक यू सो मच प्रीति। My name is Ashish. My mom name is Kanchan. How can I advance my career? So ये रीडिंग आपके लिए। देखिए एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है, आपने जो प्रश्न पूछा था, नाम उनका चला गया वो, कि हाउ कैन यू एडवांस योर करियर। एक चीज़ है कि यस आपको कहीं ना कहीं कुछ इसमें एड ऑन आपके करियर में कुछ नया सीखते रहना चाहिए, जिसकी वजह से आपके करियर में भी ग्रोथ होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ यस इससे आपके नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके लाइफ में आएंगी। सिल्विया रॉड्रिक्स, आपने आपकी हस्बैंड के मदर का नाम नहीं लिखा है, आप वो लिखिए और फिर प्रश्न पूछिए। माय नेम इज़ तानिया अरोड़ा। सो इशू कुंजाबन, आपने आपकी मदर का नाम लिखना है इसमें और फिर प्रश्न वापस रिपोस्ट कीजिए। चंचला, हाय मैम, मैरिज, अबाउट माई मैरिज। सो रीडिंग आपके लिए है रुचिका। मैरिज में यस मुझे दिखा दे रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हों, ऐसी कभी कभी बातें बढ़ रही है, और ये बातें कभी कभी से अभी अक्सर हो रही हो ऐसा दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से यस मन में थोड़ा सा विचार आ रहे हैं, थोड़े से प्रश्न उठ रहे हैं। पर यकीन मानिए ये प्रश्न आपको एक हवा दे रही है, उन हवाओं के झोंके की तरफ आप मत बढ़िएगा। आप अपने ऊपर विश्वास रखिएगा, अपने रिलेशन के ऊपर विश्वास रखिएगा। यकीन मानिए कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। दीपाली, माय मदर नेम इज़ आरती, बट व्हेन विल माय हस्बैंड गेट अ जॉब। सो दीपाली रीडिंग आपके लिए, आपके हस्बैंड के लिए। सात महीने में आपसे लेकर मुझे देखा था दीपाली आपके हस्बैंड को एक अच्छी जॉब, काफ़ी बेटर जॉब मिल जाएगी। कंवलजीत सिंह, मेरे बेटे और बेटी की मैरिज कब होगी। सो आपने उनके नाम नहीं लिखे हैं, और आप उनकी अगर परेशानी है तो जैसे आज मैंने जो रेमेडी शेयर की है, बेशक आप उस रेमेडी को इस्तेमाल कर सकते हैं आपके दोनों बच्चों के लिए, बेटी और बेटे के लिए। आशा विक्रम सिंह, हेलो। सीमा, माय सन्स मैरिज, गगनदीप। सो ये रीडिंग आपके लिए सीमा, आपके बेटे के लिए गगनदीप।
6 महीने के आसपास में मुझे दिखाई दे रहा है सीमा के यस कहीं ना कहीं सही पात्र उनकी आपके बेटे के लिए जो आप सोच रहे हैं वो ढूंढ रहा है। यस मुझे दिखाई दे रहा है कि वो मिल जाएगा उसे और फिर आगे बात ज़रूर बढ़ेगी। रौनक ठक्कर, जॉब कब लगेगी? आपको आपकी मदर का नाम आपके इसके साथ ऐड करना है रौनक जी, और फिर प्रश्न पूछना है। सारिका, माय हस्बैंड का इंटरव्यू है, वो जाएंगे जब आपने उनकी मदर का नाम नहीं लिखा है ना अपनी मदर का नाम लिखा है। हाँ जी बिल्कुल, आई टेक पर्सनल रीडिंग ऑल्सो। आशा, माय नेम इज़ आशा, हस्बैंड नेम विक्रांत जैन। सो आपका प्रश्न क्या था? फिर एक साथ आप सिर्फ लिखेंगे ना तो मेरे लिए ईजी होता है आशा, फिर ना वापस से प्रश्न ढूंढने के लिए मेरे प्रॉब्लम हो जाती है। आस्था शर्मा, आप आपकी मदर का नाम लिखिए आस्था, मैं बेशक आपकी आंसर का जवाब दूंगी। भाग्यश्री, हेलो मैम, मेरे पति 2 बार बिजनेस स्टार्ट कर सफल है। सो उनकी मदर का नाम आप लिखिए भाग्यश्री। आपका शायद रीडिंग इनकम्प्लीट थी इंफॉर्मेशन, शायद इसीलिए से मोनिका। रौनक ठक्कर, माय हस्बैंड रोहित के। सो उनकी मदर का नाम आपको लिखना है। जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं उनको उनका जिसके लिए पूछ रहे हैं उनका नाम होना चाहिए, उनकी मदर का नाम होना चाहिए। माय हस्बैंड नेम इज प्रमोद। सो आपका प्रश्न क्या था शीतल पाटिल? माय हस्बैंड नेम इज विमल। My mom name is Kanchan. Wanted to ask how will advance in my career. So आशीष पिलानी, ये रीडिंग आपके लिए। आई थिंक सो मैं आपको दे चुकी थी ये रीडिंग, पर आपका ये चाह चुका था, इसके लिए वापस आशीष बिलानी। आपके करियर में मुझे ये एक चीज़ एडवांस जो दिखाई दे रहा है, ये मैंने जैसे तभी भी बताया कि कुछ और एड-ऑन्स आपको आपकी करियर को लेके कुछ नया कुछ सीखता रहना पड़ेगा। साथ ही साथ थोड़ा सा हर बात पर इतना कूद मत जाइए। आपके कोई भी काम हो, चाहे आप कर पाए या ना कर पाए, थोड़ा सा सोच विचार के आप आगे बढ़िए आशीष जी, जिसकी वजह से यस आप में वो एक धैर्यता तो आएगी, पर आपका फ़ायदा भी लोग नहीं उठाएंगे। आपके करियर में एडवांस होने के लिए यही 2 चीज़ें हैं जो मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि यस आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर चीज़ें ले रहे हैं और जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा है। शालिनी अरोड़ा, डॉटर नेम इज सुन। आपका मैंने रीडिंग दे चुकी हूँ। नाम सिंह पंचाल बार। संतोष पांडे। सो जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं आप सभी को ही अपनी मदर जिसका प्रश्न है उनकी मदर का नाम ऐड करना है, तो ही रीडिंग मैं आपको दे पाऊंगी। माय नेम इज नाजिया, मदर नेम इज शनरज। सो नाजिया, ये रीडिंग आपके लिए। चलनी तो ये मुश्किल मुझे दिखाई दे रहा है, ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग शायद नहीं होगी। और एक ही शर्त पर ये अगर चल सकती है तो एज अ फ्रेंड्स आप रहें, एक अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअली बात आगे रहें, क्योंकि ये मुझे इसमें एज अ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हुई मुझे नहीं दिखाई दे रही है। प्रियंका मेहता, व्हेन विल माय हस्बैंड। देखो से पहले क्वेश्चंस चले जा रहे हैं।
सत्यम सोनी, मदर नेम इज कृष्ण, अभी जॉब करता हूँ लेकिन बिजनेस सफल हो पाएगा। सो सत्यम सोनी, ये रीडिंग आपके लिए। यस, आप बेशक सफल तो हो पाएंगे सत्यम सोनी, और पर ये आपको ऐसा भी होगा कि आपके साथ जो लोग जुड़ेंगे, हो सकता है सबके सब आपको सही ना मिले, तो ये एक चीज़ है जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ सकता है। मानसी शर्मा, दीप्ति, दीप्ति, ये रीडिंग आपके लिए। व्हेन विल यू हैव अ चाइल्ड, मुझे दिखाई दे रहा है डेढ़ साल के आसपास में दीप्ति, मुझे ये आपको दिखाई दे रहा है कि आपके लिए काफ़ी ऐसा होगा। दीप्ति विशाल जोशी, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। पंकज नेगी, सफल हो। आपके मदर का नाम लिखिए। आपने मनोरंजन स्वेन, आपने आपके मदर का नाम जितनी बार भी लिखा है, पर उसमें क्वेश्चन के साथ नाम लिखा नहीं है, इससे जैसे वो नहीं हो पाया। गीता, क्वेश्चन फॉर माय ब्रदर राहुल, मदर नेम भाई, दोनों के बीच प्रॉब्लम, उसकी फ्यूचर कैसा होगा। सो गीता कोरी, ये रीडिंग आपकी मदर का नाम लिखिए भाई। देखिए, मुझे देखा था ये प्रॉब्लम्स तो दोनों के बीच चल रही है। एक रेमेडी जो मैंने कही थी गीता कोहली, आप आपके भाई के लिए वो रेमेडी कर सकते हैं, जिसके जिससे उन दोनों में काफ़ी जो भी मतभेद है वो क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको याद हो तो एक हनी बॉटल की रेमेडी मैंने बताई थी, उस रेमेडी को आप बेशक आपके भाई को कहिएगा, भाई या भाभी जो भी कर सकें उनको कहिएगा। पंकज नेगी, ये रीडिंग आपके लिए। आपके मदर का नाम है धनेश्वरी देवी। यस, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं अगर पंकज जी, तो बेशक मुझे दिखा दे रहा है 1 साल के आसपास में ऐसे पूरे वो संकेत बनेंगे जहां पर आप बेशक आप बिजनेस में आगे बढ़ पाएंगे और ऐसी अपॉर्चुनिटी भी आएगी आपको। आई वॉन्ट टू ब्रिंग अ करियर चेंज, विल इट हैपन, मदर नेम इज ईला मेहता। सो प्रियंका, ये रीडिंग आपके लिए। फिलहाल समय ऐसा नहीं है कि आपको चेंज करना चाहिए। आपको तो मुझे देखा था कम से कम 10 महीने के आसपास में आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप अगर सोच रहे हैं चेंज करने की, तो ही आप सोचिएगा। क्या नाम था आपका, जिसका मदर का नाम ईला मेहता था? सो ये रीडिंग श्वेता कपाड़िया आपके लिए। और एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है श्वेता, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड को एक है कि ये उनको बाहर जाने की बहुत इच्छा है, पर फाइनेंशियल कंडीशन यस कहीं ना कहीं इनको सपोर्ट नहीं कर रही है। पर एक चीज़, इसकी सारी जो अड़चने और जो ये है, मुझे इसमें कुछ कार्मिक दिखाई दे रहे हैं, कुछ कार्मिक ब्लॉकेजेस है, जिसके वजह से वो कितने भी मेहनत कर रहे होंगे ना श्वेता, उनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और इसका कारण कार्मिक है। और कार्मिक इट मीन्स कि शनि का ही कोई ना कोई प्रभाव होना। एक चीज़ आपके हस्बैंड कर सकें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ओल्ड एज होम पर या तो कोई सेवा कर सके, कोई ऐसी कोई डोनेशन करके समय बिता सके। सेवा में भी मैं कहूँगी समय से बेटर और कुछ नहीं है। अगर आपके घर में कोई ऐसे लोग हैं, एजेड लोग हैं, उनके साथ वो कुछ समय एक फिक्स कर ले। पूरा दिन तो हर किसी के लिए मुश्किल होता है, जहाँ पर उनको एक क्वालिटी टाइम दे, जो बड़े बुजुर्ग हैं, जिसकी वजह से मुझे दिखाई दे रहा है उनके काफ़ी सारे कामों में उनको बहुत अड़चने जो भी आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि ये इसमें मुझे शनि का प्रभाव दिखाई दे रहा है, और वो रिजल्ट नहीं देगा तब तक जब तक कि एक उनका ये प्रभाव कम होगा। ये एक रेमेडी है श्वेता, जो वो करेंगे तो उसे काफ़ी हद तक प्रभाव
एक कम होने की पूरी संभावना है। मनोरंजना स्विन, मदर नेम इज कुंतला नैन, चाइल्ड इशू कब तक का प्लीज। सो मनोरंजन स्विन, ये रीडिंग आपके लिए। चाइल्ड इशू है, कब तक होगा। दो साल के आसपास में आपका मिसेस स्वेन नाम जो था आपका, मुझे दिखाई दे रहा है कि यस आपको 2 साल के आसपास में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाई देंगे। मनोरंजन स्वेन, एक चीज़ जो आपको और ध्यान में देनी है इस बात में कि आपकी कुलदेवी कौन है, ये थोड़ा सा आप देखिएगा। आपकी कुलदेवी की थोड़ी आराधना कीजिए और उसकी अर्चना कीजिए, क्योंकि या तो आप नहीं हो पा रहा है या तो आपको पता नहीं है, या अगर पता भी है तो शायद से रेगुलर 1 साल में एक बार ही एटलीस्ट उनके पास जा सकें, ऐसी चीज़ें नहीं हो रही है। आपके कुल देवी के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आराधना कीजिए। जाइए मतलब मन से जाइए, इंटेंट कीजिए। आप देखिए आपके सारे जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें मुझे दिखा दे रहा है उनका जब आपको आशीर्वाद मिलेगा, बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे। पूजा Avna, my husband name is, the name is Kamlesh, can you please tell the future। so पूजा Avna, ये रीडिंग आपके हस्बैंड के लिए। मनोज, स्टेबिलिटी तो यस उनको आ रही है, पर स्टेबिलिटी जब भी आती है पूजा, वापस से कोई ना कोई लोग ऐसे मिलते हैं जहाँ पर या तो गलत राह दिखाते हैं, या गलत लोग मिलते हैं ऐसे कि जहाँ पर कोई ना कोई ऐसा काम हो जाता है जिसके जिसे 10 कदम फिर से पीछे आ जाते हैं। तो एक स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है। काम हो रहा है, अच्छा भी सब चल रहा है, आइडियाज़ भी है, सब कुछ है, पर कुछ अक्सर समय समय पर उनको गलत लोग मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको हमेशा पीछे अपनाना पड़ता है। आस्था शर्मा, कंसीव, मदर नेम इज वंदना। सो आस्था शर्मा, ये रीडिंग आपके लिए। एक साल के आसपास में आस्था शर्मा मुझे दिखाई दे रहा है कि यस आपको आपके पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाएंगे। एक चीज़ ये है कि ये आपके पैर में ना आस्था, आपके लेफ़्ट पैर में एक काला धागा पहन लीजिए, लेफ़्ट पैर के एंकल में। और जो भी प्लान करते हैं, कोई भी मन के विचार हो आस्था, वो हर किसी के साथ आप शेयर मत किया कीजिए। आप देखिए आपके रिजल्ट्स बहुत ही जल्दी अच्छे आएंगे। सो ये रीडिंग आपके लिए अरुण कपिल, तेरे करियर। अरुणा कपिल, आपके नेफ्यू के लिए। काफ़ी चंचल और बहुत ही नेगेटिव थॉट वाला पर्सन है, जिसका जैसे ये करियर और स्टडीज़ दोनों ही चीज़ें उसकी इम्पैक्ट कर रही होगी। एक चीज़ है, उसे आपके नेफ्यू को आप गोमती चक्र अगर पहना सके तो बहुत ही अच्छा रहेगा, जिसके जैसे यस उसके करियर में भी तो इम्पैक्ट आएगा ही, पर साथ ही साथ उसके विचारों में भी बहुत चेंजेस आएंगे। तो आप ये एक चीज़ आप बेशक करेगा आपके नेफ्यू के लिए। अरुणा कपिल आपने पूछा था, राइट। हर्षा मैम, मेरी डॉटर की शादी कब तक होगी। हर्षा शाह, सो ये रीडिंग आपकी बेटी के लिए। डेढ़ साल के आसपास में हर्षा मुझे दिखाई दे रहा है कि यस आपकी बेटी की शादी हो जाएगी, काफ़ी अच्छे से होगी। डोंट वरी, जितना समय लग रहा है उसके हिसाब से उतना ही अच्छा पात्र मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। 2 साल का ही है प्रियंका अरोरा, इतना जल्दी किसी के लिए हम नहीं देख सकते हैं, ना देखे आप भी तो ही अच्छा है। सो यस काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आ रहे हैं, मैं देख रही हूँ दोनों तरफ। आशीष, I want to know about my job since long not getting good job through settle। सो आशीष सेजपाल, ये रीडिंग आपके लिए। मदर नेम इज जयश्री।
जॉब मिलती भी है अच्छी, तो फिर वापस अचानक से कुछ ना कुछ होता है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिसकी वजह से फिर से एक डाउनफॉल आता है कि नई शुरुआत करनी पड़ जाती है आपको, आशीष सेजपाल जी, और जिसकी वजह से फिर से वहीं के वहीं आ जाते हैं। आपके कुछ ग्रह फिलहाल सही नहीं है आशीष जी, जिसके वजह से ये चीज़ हो रही है, और इसी वजह से ही ये आपको और भी 2 या 3 साल तक ऐसी परेशानी हो सकती है। आपको भी मैं कहूँगी आशीष सेजपाल कि आपकी कुल देवी के साथ आप कनेक्ट कीजिए, उनका मेडिटेशन कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। आप यकीन मानिए जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में वो आपको बेशक सहायता करेगी, और आपके सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने में ज़रूर आपको हेल्प भी करेगी। सो तो अब इसी के साथ हम आज का यहाँ सेशन कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि जिनको भी रीडिंग दे पाई हूँ उनको कोई ना कोई सहायता मिली होगी। आने वाले समय में कल या परसों, यस कल तो संडे है, तो हम जब वापस वीडियो सेशन करेंगे, कोशिश करेंगे जिनके भी पेंडिंग है सभी की हम रीडिंग ले पाए। सो यस, फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।